हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस पे। आज की इस क्लास में जो है आप पढ़ेंगे क्या, द साइकोलॉजी, जिसे आप हिंदी में मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। तो साइकोलॉजी का जो है ये क्लास नंबर जो है छठा है। इससे पहले 5 क्लास ऑलरेडी आप कर चुके हैं, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले आप बिना रटे हुए, बिना आंसर देखे हुए याद कर लिए हैं। तो आज का ये क्लास जो है लगभग क्वेश्चन नंबर जो है 51 से लेके और कहाँ तक होगा, तो क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 60 तक के प्रश्नों का जो है आपको बिना रटे हुए, बिना जो है आंसर देखे हुए दिमाग में फिट करवाने की गारंटी है मेरे लाडलों। आइए, क्वेश्चन आज का पहला है, मनोवृत्ति के अनुकूल परिवर्तन या प्रतिकूल परिवर्तन क्या है। जब कोई व्यक्ति का जो है मन में जब पॉजिटिव चीजें आने लगती है तो उसे हमनी के कहते हैं अनुकूल परिवर्तन, और जब कोई व्यक्ति के मन में जो है सिर्फ नेगेटिव विचार आते हैं तो उसे हमनी के कहते हैं प्रतिकूल परिवर्तन। अब आप समझेंगे नहीं समझें, अब कहेंगे सर समझ तो गए लेकिन लिखेंगे कैसे। आइए लिखने के लिए सिखाते हैं। लिखेंगे कि मनोवृत्ति में अनुकूल परिवर्तन का मतलब यह है कि व्यक्ति के मन में जो विचार चल रहा है वो सकारात्मक विचार है, और मनोवृत्ति में प्रतिकूल परिवर्तन का मतलब यह है कि व्यक्ति के मन में चलने वाले विचार जो हैं नकारात्मक विचार हैं। ठीक है, अरे गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लाडलों, व्यवहार चिकित्सा का मॉडलिंग प्रविधि का संक्षेप में जो है वर्णन करना है। समझिए व्यवहार चिकित्सा है क्या। तब व्यवहार चिकित्सा वैसे चिकित्सा को कहते हैं जिसमें बिना सुई दवाई के जो है आपका जो है व्यवहार में सुधार किया जाता है। जैसे मान के चलिए आपका दिमाग खराब हो गया है, आपका जो है ज़्यादा गुस्सा आपको आता है, आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, या आप जो है पागल की तरह व्यवहार करते हैं, तो उसका इलाज जो है साइकोलॉजी में व्यवहार चिकित्सा के माध्यम के द्वारा किया जाता है। व्यवहार चिकित्सा में भी जो है बहुत सारे जो है विधि होते हैं। तब पूछा है कि व्यवहार चिकित्सा का मॉडलिंग प्रविधि जो है क्या है। सुनिए, व्यवहार चिकित्सा का मॉडलिंग प्रविधि के द्वारा जो है हम लोग किसी व्यक्ति के नकारात्मक विचारों को जो है दूर करने का डॉक्टर प्रयास करता है। बात समझ गए कि व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि क्या है। संक्षेप में लिखना था, मतलब कि छोटा में लिखना था। तो आपको हमने समझा दिया कि व्यवहार चिकित्सा के माध्यम से, व्यवहार चिकित्सा के मॉडलिंग प्रविधि के माध्यम से, प्रविधि मीन्स विधि, तो मॉडलिंग विधि के माध्यम से किसी व्यक्ति के मन में सिर्फ नेगेटिव विचार आता है तो उसको जो है डॉक्टर दूर करता है। किसके सहारे, तब व्यवहार चिकित्सा में जो है किसके, तो आप समझ गए होंगे कि मॉडलिंग प्रविधि के द्वारा। रुके, बैटरी चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो माइक का जो है बैटरी खत्म हो गया था। तो अब जो है हम आपको जो है आज का तीसरा प्रश्न बताएंगे। 2 प्रश्न आप लोगों को याद हो गया। तीसरा मेरे लाडलों, भारतीय संस्कृति में बुद्धि के स्वरूप को जो है लिखना है। यानी भारतीय संस्कृति में जो है बुद्धि का विकास जो है कैसे होता है। तो भारतीय संस्कृति में जो है बुद्धि के जो है अनेक जो है तरह से जो है विकास होते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में जो है बौद्धिक प्रतिभाओं और कौशलों का निर्धारण उस सामाजिक वातावरण से होता है जिसमें जो है हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम लोग छोटा बच्चा थे तो संस्कृति कहने का मतलब माता पिता जैसे करते थे तो वैसे ही जो है हम लोग बच्चा में करते थे,
और वैसा ही जो है बच्चे का मन का जो है विकास भी होता है। अगर देखिएगा किसी के घर में जो है माता पिता डेली लड़ाई करते हैं, डेली लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उसका बच्चा ऑटोमेटिक जो है गाली सीख जाएगा। अगर किसी के माता पिता जो है हिंदी में बात करते हैं, देहाती में नहीं, तो उसका बच्चा भी जो है हिंदी में ही बात करता है। तो वही हम समझा रहे हैं आपको कि भारतीय संस्कृति में बुद्धि के स्वरूप को लिखें, तब भारतीय संस्कृति में जो है बुद्धि का स्वरूप कहने का मतलब है कि बालकों का जो है कौशल और बुद्धि में विकास जो है संस्कृति को देखकर ही होता है। संस्कृति कहने का तात्पर्य है कि उसके माता पिता जैसे उसके सामने व्यवहार करते हैं बचपन में, उसी तरह का जो है दिमाग और उसी तरह का व्यवहार जो है उस बच्चे में विकसित होता है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लाडलों, बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करें। यानी कोई व्यक्ति जो है बहिर्मुखी प्रकार के है, तो कैसे पहचानेंगे कि व्यक्ति जो है अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है? तो बहिर्मुखी व्यवहार वाले व्यक्ति जो हैं सामाजिक होते हैं, लोगों के जो हैं क्या करते हैं तो समाज सेवा करते हैं, लोगों की जो है देखभाल करते हैं, और ये ऐसे व्यक्तित्व जो है खुशमिजाज टाइप के होते हैं, कोई जाति धर्म में विभेद नहीं करते हैं, किसी के साथ बैठकर खाने लगते हैं, किसी से जो है बोलचाल करने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले कहते हैं, और ये ज्यादातर जो है घर से बाहर ही रहते हैं। एगो पूछेगा क्वेश्चन कि अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व का वर्णन करें, तो जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, घर में ही बंद रहता है, समाज जो है कुछ होके समाज में, गांव में, परिवार में उसको मतलब नहीं है, ठीक है, तो उसे अंतर्मुखी वाला कहेंगे। लेकिन बहिर्मुखी वाला व्यक्तित्व जो समाज में रहता है, समाज सेवा करता है, जाति धर्म में कोई भी भेद नहीं करता है, गरीबी अमीरी में कोई भी भेद नहीं करता है, किसी के साथ बैठकर खाए लगेगा, बात करे लगेगा, उसे जो है बहिर्मुखी वाला व्यक्तित्व जो है हम लोग कहते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट मेरे लाडलों, असामान्य व्यवहार क्या है, इसके मनोवैज्ञानिक कारकों को लिखिए। असामान्य व्यवहार का मतलब होता है जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, रोज जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, क्लास में ही याद करवा दे रहे हैं, और एक दिन जो है हम क्या किए, तो एक दिन ऑटोमेटिक जो है आए एकदम शराब पी के हम आपको पढ़ाने लगे, तो ये मेरा सामान्य व्यवहार है। सामान्य व्यवहार था कि डेली हम आते बिना क्वेश्चन आंसर देखे हुए आपको पढ़ाने लगे, एकदम दारू पी के आए, क्वेश्चन का आंसर छापल है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझ में आया, तो लइकन देख के एकदम चकित हो जाएगा, लो आज का भली शनि सर के, तो उसे हम लोग कहते हैं असामान्य व्यवहार। यानी कि डेली के व्यवहार में जब अचानक किसी व्यक्ति के जो है व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, तो उस व्यवहार को हमनी के कहते हैं असामान्य व्यवहार। बात समझ में आई? यानी कि डेली जो है आप उस व्यक्ति को जो है अच्छे नजरिया से देख रहे हैं, एक दिन अचानक आप शराब पीते हुए हमें देख लेंगे, लो हम केकरा से पढ़ रहे थे जो वास्तव में पागल मास्टर है, शराबी है, तो आप जो है देख के चकित हो जाएंगे, तो समझिएगा कि वो मेरा जो है असामान्य व्यवहार था। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लाडलों कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के गुणों का जो है वर्णन करना है। मनोविश्लेषणात्मक कहने का मतलब कि आपके मन का जो है परीक्षा लेना, ठीक है। तो इसमें जो है मनोविश्लेषणात्मक विधि जो है क्या होता है बताइए। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा जो है आपके जो है मन का जो है जांच किया जाता है, जिससे जो है ये पता चलता है कि आपके मन में सकारात्मक जो है विचार उत्पन्न होते हैं कि नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। आप जो है बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व हैं कि अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व हैं। आप जो है सामाजिक व्यक्ति हैं कि आप जो है सिर्फ स्वार्थी व्यक्ति हैं। आप जो है किस तरह के व्यवहार करना पसंद करते हैं। तो ये सभी जो है मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत जो है का तो वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के गुणों का वर्णन करें, तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जो है निम्नलिखित गुण है।
पहला, जिसके तहत मन का जो है परीक्षण किया जाता है। दूसरा, कि मन के जो है अंदर चल रहे विचारों के बारे में जो है वह जानकारी प्राप्त हो जाती है। और तीसरा, कि मन में जो है होने वाले जो भी जो है नकारात्मक या सकारात्मक दोष जो हैं उनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। अब मेरे लाडलों, आप कहेंगे सर साइकोलॉजी इतना आसान भाषा में आप समझा रहे हैं, का इसका नोट्स आपके पास है? नहीं है तब फिर पढ़ावे से कोई फायदा नहीं है। अरे बिल्कुल है मेरे पास, और नोट्स के साथ साथ आपके लिए ऑब्जेक्टिव का भी नोट्स है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन का भी नोट्स है, और सिर्फ साइकोलॉजी का नहीं है। अगर आपका हिस्ट्री है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है, आपका हिंदी या इंग्लिश है, कोई भी है, तो आप जो है हमारे SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको जो है PDF नोट्स मिल जाएंगे। PDF नोट्स के साथ साथ जो है आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ आपको मिल जाता है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो आपका छूट गया है सब मिल जाता है, तो आपकी तैयारी जो है बेजोड़ हो जाती है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, आज का नेक्स्ट है मेरे लाडलों, मनोवृत्ति निर्माण में सांस्कृतिक कारकों का जो है वर्णन करना है। यानी कि आपके मन का जो है क्या हो रहा है, यानी आप मनोवृत्ति कहने का मतलब मन में चलने वाले सकारात्मक, नकारात्मक या सामाजिक या असामाजिक व्यवहार जो है उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें जो है सांस्कृतिक कारक जो हैं कैसे प्रभावित करते हैं। ताइए समझिए, जिस प्रकार के समाज में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसी तरह से जो है हम लोगों का दिमाग जो है विकसित होता है, तो उसी को जो है हमनी के कहते हैं कि आपके मनोवृत्ति पे जो है सांस्कृतिक जो है का कारक का प्रभाव पड़ा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कुछ ऐसे आस पड़ोस में रह रहे हैं, जैसे आप ऐसे गांव में रह रहे हैं जहां पे जातीयता देखा जाता है, यानी छोट जात के सामने जो है बड़ जात जो है ऊंचा पे बैठा रहेगा, तो छोट जात से बात नहीं करेगा, तो छोट जात के साथ जो है खाएगा नहीं, तो ऑटोमेटिक है कि आपके मन में भी जो है वो विचार उत्पन्न होगा, क्योंकि आप वैसे समाज में रह रहे हैं। ऑटोमेटिक है। अगर आप किसी ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सिर्फ धर्म को देखा जाता है कि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, मुस्लिम वाला जो है अलग रहेगा, हिंदू वाला अलग रहेगा, तो आप नहीं चाहते हुए भी आपके दिमाग में ऐसी प्रवृत्ति जो है उत्पन्न होगी, तो आपको जो है समझ जाना चाहिए कि मेरे मन के ऊपर जो है सांस्कृतिक कारकों का जो है प्रभाव पड़ रहा है। अगर जो है आप ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे गंदा गंदा अश्लील गाना सुना जाता है, तो आप कितनों कोशिश करिएगा कि आपके मुंह से गंदा अश्लील गाना नहीं गाया जाए, लेकिन कभी न कभी निकल ही जाएगा, क्योंकि आपने वैसे सांस्कृतिक वातावरण में जो है अपना जीवन क्या किया है, तो ढाला है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मनोवृत्ति निर्माण में सांस्कृतिक कारकों का वर्णन करें, तो मनोवृत्ति यानी कि मन के जो है सकारात्मक और नकारात्मक निर्माण में सांस्कृतिक कारकों का जो है काफी अहम रोल होता है, क्योंकि इसके तहत ही जो है हम लोगों के मनों का जो है विकास होता है। बात समझ रहे हैं? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे लाडलों, गौण समूह के विशेषताओं को लिखें। ये गौण समूह का होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है 2 से 3 जो है एक जगह पे जो है इकट्ठा रहे, तो हमनी के कहते हैं समूह है। हो सकता है समूह जो है 5000 लोगों का भी होता है, 5 लोगों का भी होता है, ठीक है, और 5 करोड़ लोगों का भी होता है। लेकिन समूह में भी प्रकार होते हैं गौण समूह। गौण समूह वैसे समूह को कहते हैं जिन सदस्यों में एकता की भावना नहीं होती है, जिन सदस्यों में जो है सब लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जिन सदस्यों में जो है कोई भी जो है एक दूसरे का हेल्प नहीं करना चाहता है, वैसे समूह के सदस्यों को कहते हैं गौण समूह। बात समझ गए? मतलब कि जो है मान के चलिए हम लोग जो है 10 गोरा मिला के एगो टीम बनाए हैं, और 10 कोई जो है एक साथ ना ही रहना पसंद करता है, ना ही बराबर कमाना पसंद करता है। सब चाहता है कि हम ज़्यादा कमाएं, वो कम कमाएं, और ना ही जो है किसी का कोई तरक्की देखना चाहता है। तो समझिएगा कि 10 गो टीम में कौन सा समूह है, तो गौण समूह है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे लाडलों, भूभागिता या प्रादेशिकता से आप क्या समझते हैं? भूभाग्यता या प्रादेशिकता का मतलब है कि जब किसी प्रदेश का
उसके भूमि पे जो है उसका का होता है अधिकार होता है, तो उसे जो है भूभाग्यता या प्रादेशिकता कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बिहार के अंतर्गत जो है अनेक जिले आते हैं, उन जिलों में जो है एक पटना जिला भी है। तो पटना जिला जो है अपनी भूमि पे जो है बसा हुआ है, लेकिन पटना जिला पे किस प्रदेश का अधिकार है? तब बिहार प्रदेश का अधिकार है। तो आप समझ गए होंगे कि भूभागित्या या प्रादेशिकता क्या है। तो जब किसी प्रदेश का किसी भूमि पे जितना भूमि पे अधिकार होता है तो उसे ही जो है भूभागित्या या प्रादेशिकता जो है हम लोग कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे लाडलों, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि साक्षात्कार कौशल से आप क्या समझते हैं? साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, और कौशल मीन्स होता है आपके अंदर का हुनर। यानी साक्षात्कार कौशल से हम समझते हैं कि हमारे अंदर की वैसी कौशल जिसके तहत जो है हम किसी व्यक्ति को जो है इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रेस करना मतलब कि उसको उसके पक्ष में जो है हम लोग बातें करते हैं। तो साक्षात्कार कौशल यानी इंटरव्यू वाला ज्ञान जो है अगर आप में हो जाए तो आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे और आप जो है कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो साक्षात्कार कौशल जो है कब आता है? तो जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, जब आप समाज में रहते हैं, और जब आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड का जो है भरपूर ज्ञान रखते हैं। बात समझ में आई? साक्षात्कार कौशल से आप क्या समझते हैं? तो साक्षात्कार कौशल वैसे कौशल को कहते हैं जिसके तहत जो है हम सामने वाले को जो है इंप्रेस कर सकते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। अब बताइए, इन साइकोलॉजी के 10 प्रश्नों में से जो है कौन सा प्रश्न जो है आपको याद नहीं हुआ? अगर नहीं याद हुआ है इस क्लास को आप दोबारा देख लीजिए, और हम कहेंगे तो एक बार आप SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ से जो है नोट्स ले लीजिए, फिर जो है आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जितनी भी समस्या है सबकी सब समस्याएं जो है दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्लासेस के लिए जो है आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।